Hello dear students, I welcome you all in the next lecture of gravitation. बच्चों लास्ट लेक्चर तक हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इन सभी चीज़ों को यूज़ करके आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है सैटेलाइट. सैटेलाइट वर्ड आपने बच्चों बहुत बार सुना भी होगा. व्हाट इज द सैटेलाइट? जैसे कि हम सब जानते हैं कि मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. पर मून बच्चों कौन सी सैटेलाइट है? इट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. सैटेलाइट्स दो तरह की हो सकती हैं. एक नेचुरल जैसे कि मून है, एंड सेकंड कैसी हो सकती है? मैन मेड और द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स विच आर बीइंग प्रोजेक्टेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. ठीक है. सैटेलाइट होता क्या है? सैटेलाइट इज अ बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ कंपैरेटिवली हैवी बॉडी इन अ फिक्स्ड पाथ. जैसे कि एक बॉडी है, मान लीजिए मून. इट इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस अर्थ. अर्थ इज कंपैरेटिवली हैवियर एज कंपेयर टू द मून. और ये मून जो है अर्थ के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में ही घूमता है. ऐसा नहीं कि आज ऐसे घूमेगा तो कल ऐसे, परसों ऐसे. इट्स पाथ अराउंड द अर्थ इज फिक्स्ड, और we call that the orbit of the satellite around the heavy body about which it is rotating is fixed. ठीक है बच्चों. बात करेंगे टर्म की. टर्म का नाम है क्या? ऑर्बिटल वेलोसिटी. व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? अब ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ. हमें अर्थ के अबाउट, हम किसी हाइट पे ले गए इसको, पहले तो सैटेलाइट को. अब इसको हमें अर्थ के अबाउट रोटेट कराना है. बच्चों छोड़ देंगे तो इट विल कम वर्टिकली डाउनवर्ड, डायरेक्टली सीधा नीचे आ जाएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको उधर एक बार सर्कल में चलाना पड़ेगा. चलाने के लिए कौन सी वेलोसिटी? ऑर्बिट में घुमाना पड़ेगा, तो इसका नाम ऑर्बिटल वेलोसिटी. देन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ये इस सर्कल में हम कहें तो घूमने लगेगा, लाइक दिस. गेटिंग इट ना बच्चों? क्योंकि आपको पता है सर्कुलर पाथ है, लगभग ये सर्कुलर होता है. अभी आप सर्कुलर मान के चलें. सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट. ये टेंजेंट के अलोंग दिखाई है. इसको सर्कल में फर्दर घुमाएगा कौन? सर्कल में घुमाने का काम करेगा बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमेशा किधर की तरफ लगता है? सेंटर की तरफ. इस समय सेंटर की तरफ वो लगने वाला फोर्स कौन होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. लेट अस सपोज दिस इज अर्थ ऑफ मास m हैविंग द रेडियस r. इसका जो हाइट है बच्चों सैटेलाइट का अबव द सरफेस, इट इज लेट अस से h. और कहीं सेंटर से ये सर्कुलर पाथ का जो ऑर्बिट का है उसका रेडियस हो जाएगा r बच्चों. तो बच्चों फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा. कितना है ये? जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट. स्मॉल m क्या लिया है बच्चों? मास ऑफ सैटेलाइट. सैटेलाइट कहीं यहाँ पे है, अर्थ का सेंटर यहाँ पे है. दोनों के बीच में डिस्टेंस स्मॉल r, इसका स्क्वायर होगा gmm/r² is equal to mv² by r, the formula of the centripetal acceleration, centripetal force. तो बच्चों v नॉट कितना आएगा? √gm/r. दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी. अगर हम सैटेलाइट को यहाँ से देंगे √gm/r, तो सैटेलाइट विल डेफिनेटली गो इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट. अब बच्चों आप पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के हिसाब से आप इस फॉर्मूले पे कितना इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. यू कैन इम्प्रोवाइज ऑन दिस फॉर्मूला इन द वेरियस वेज. दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट कैन बी रिटन एज √gm. व्हाट इज द स्मॉल r? सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस. स्मॉल यहाँ से यहाँ तक है रेडियस, यहाँ से यहाँ तक है h. तो डियर स्टूडेंट स्मॉल r कैन बी रिटन एज कैपिटल R प्लस h. इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कैपिटल R² से, या कहें चलो अभी एक बार स्मॉल r से ही मल्टीप्लाई, स्मॉल r से डिवाइड. तो v नॉट कैन बी रिटन एज √gm/r² into r. This term gm/r², what is this term? This is the acceleration due to gravity. पर कहाँ पे? जहां पे r डिस्टेंस है सेंटर से, मीन्स g यहाँ का. तो v ऑर्बिटल इज इक्वल टू √gr.
ठीक है, ये फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। मेन तो आपको इस फॉर्म में चीजें ध्यान रहनी चाहिए। सेकंड, आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, पहले ही आप लोगों को बता रखा है एस्केप वेलोसिटी के बारे में। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एस्केप वेलोसिटी इज, वी एस्केप होता है हमारे पास रूट 2gm by r, और दिस एस्केप वेलोसिटी इज रिटन लाइक दिस, रूट 2gr, स्मॉल r करते हैं इसको। चलिए, तो बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी में सिर्फ रूट 2 का डिफरेंस है ना, तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, रूट जी आर, रूट जी एम बाय आर, दिस कैन बी रिटन एज रूट 2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ये एस्केप वेलोसिटी कहाँ पे, हाइट पे, क्योंकि डिस्टेंस आर रखा हुआ है, रेडियस नहीं रखा हुआ। तो किसी भी पॉइंट पे जहां से भी प्रोजेक्शन हो रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, एस्केप वेलोसिटी विल बी ऑलवेज ऑलवेज रूट 2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक बात समझ गए हैं आप लोग। मान लीजिए ये हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, if this height is not a lot, that is, let this h is very less as compared to the radius, तो r plus h will be nearly equal to the radius, क्योंकि r बहुत h बहुत छोटा मान लिया, 200 300 400 किलोमीटर था। रेडियस कितना होता है बच्चों, 6400 किलोमीटर। तो r plus h can be assumed equal to r, therefore इस केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी will be equal to रूट जी एम बाय आर। इस फॉर्म में भी याद रखें बच्चों। अब अगर इसको r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं मैं, तो डियर स्टूडेंट्स वी नॉट विल बी इक्वल टू रूट जी एम आर बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस जी एम बाय आर स्क्वायर, दिस इज जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी इज जी सरफेस इनटू आर। पर ये कब है, जब सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत पास में है, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये चारों वे में फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। जब अर्थ के सरफेस के पास है बच्चों, तो ये आर किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, जी कितना हो जाएगा, जी सरफेस। बच्चों वी नो द वैल्यू ऑफ द जी सरफेस एंड द रेडियस ऑफ अर्थ, इफ वी प्लग इन द वैल्यूज, तो यहाँ से वी नॉट आता है लगभग 7.91 किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको हम अप्रोक्सीमेशन में ले लेते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स अगर देयर इज अ सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसकी जो ये ऑर्बिटल स्पीड होगी वो कितनी होगी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम उसको स्पीड देंगे तो बच्चों वो ऑर्बिट में घूमेगी, अदरवाइज वो सैटेलाइट ऑर्बिट में रोटेट नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई। तो ये थ्योरी को आप लोग नोट कर सकते हैं जल्दी से। ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चों, इफ यू वांट आपने यहां से भी आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टर्म पे आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, द टर्म इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो व्हाट इज दिस टाइम पीरियड इज, देखें ये हमारी मान लीजिए अर्थ थी, क्या है ये अर्थ, इसका मास m, रेडियस r, there is a satellite which is revolving in this path, पाथ का जो रेडियस मान लेते हैं दैट इज स्मॉल आर। इस पाथ में घूम रही है ना बच्चों जो सैटेलाइट है, सर्कुलर पाथ में। तो अगर सैटेलाइट इस सर्कुलर पाथ में घूम रही है और उसकी कांस्टेंट स्पीड है ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो उसको एक चक्कर पूरा करने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस सरकमफ्रेंस हो जाएगा सर्कल का 2 पाई आर। और इस सर्कल में कितनी स्पीड से घूम रही है, हमेशा हमेशा ऑर्बिटल वेलोसिटी से। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड 2 पाई आर बाय orbital velocity. Now we also know the value of the orbital velocity, root gm by small r. This can be written as 2 pi r. ये रूट जी को ऊपर, r को ऊपर भेज देते हैं, रूट r ऊपर जाके लिख दिया r की पावर हाफ, रूट जी एम। दिस टाइम पीरियड इज 2 pi by रूट जी एम, आर की पावर, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है बच्चों, तो पावर्स विल बी एडेड अप, आर की पावर हो जाएगी 3/2।
और if I square the both sides, तो t square is equal to 4 pi square by gm into r का क्यूब. वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहां से हमारे पास आया है t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. इसको हम लोग बोल देते हैं बच्चों क्या, Kepler's third law. This is not exactly the Kepler's third law, but still it is very very near to the Kepler's third law. Kepler's third law आप यहां से जो इतना कह सकते हैं, the square of the time period is directly proportional to the cube of the radius of the orbit. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आपको देखने में मिलेंगे. ठीक है, तो ये बच्चों आप नोट कर सकते हैं. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी. तो अगर एनर्जी के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आपको ये पता है कि ये हमारे पास इस ऑर्बिट में सैटेलाइट मान लेते हैं घूम रही है, और यहाँ पे सेंटर में है अर्थ. ये मास m, ये डिस्टेंस r, यहाँ पे सैटेलाइट है कितने मास की, m की, इधर चल रही है v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी से. तो पोटेंशियल एनर्जी होती है दो कोई भी मासेस की बच्चों. तो यहाँ पे अर्थ का भी मास है और इस सैटेलाइट का भी मास है. तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस gm1m2 बाय r. काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं सैटेलाइट की, हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर. कौन सी वेलोसिटी बच्चों, दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी. क्योंकि सैटेलाइट के पास कौन सी वेलोसिटी है डी स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी. ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू रख दी रूट gm बाय r. तो वी गेट द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी रूट gmm बाय 2r. मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है. दिस टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी. मैं इन दोनों को ऐड करता हूं. पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों, माइनस gmm बाय r. प्लग इन दिस वैल्यू फ्रॉम हेयर टू हेयर. काइनेटिक एनर्जी की, तो दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी आ गई है माइनस, दिस इज माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट, gmm बाय 2r. ठीक है बच्चों, तो आप यहां से एक तो रिलेशन देखें, पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी. तो दिस टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी बाय 2. और आप देखें ये काइनेटिक और टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में बराबर है, माइनस का डिफरेंस है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, थोड़ा सा याद रखेंगे जरूर. दूसरी बात आपको ध्यान हो तो आपने इस टाइप का रिलेशन पढ़ा हुआ है पहले भी, कहाँ पे, केमिस्ट्री के अंदर. व्हेन आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, बोर्स मॉडल पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का यही फॉर्मूला आता है. अब यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है बच्चों, देखें ये जो हमारे पास टोटल एनर्जी आई है ये नेगेटिव में आई है. ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है बच्चों, दिस नेगेटिव साइन सिग्निफाइज, ये क्या सिग्निफाई करता है कि सिस्टम की एनर्जी बहुत कम है, नेगेटिव में है. कभी भी एनर्जी नेगेटिव में होती है तभी सिस्टम बाउंड होता है. आप देखें व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, हाइड्रोजन में बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी माइनस 13.6, सेकेंड में माइनस 3.4. नेगेटिव के अंदर होती है ना ये एनर्जीज, तभी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है, उसको छोड़ के इधर उधर नहीं जाता. सिमिलरली दिस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ और द प्लैनेट्स ऑलवेज. सैटेलाइट छोड़ के नहीं जाती, तो टोटल एनर्जी सैटेलाइट की नेगेटिव ही होगी. स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी कम से कम होनी चाहिए. नेगेटिव एनर्जी हमेशा ये शो करती है दैट इज द सिस्टम इज इन बाउंड स्टेट, मीन्स द सैटेलाइट इज बाउंड टू रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. वो उसको छोड़ के कहीं भी इधर उधर नहीं जा पाएगी. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको याद रखेंगे आप सब बच्चों. ठीक है, इतनी बात समझ में आती है. Then there is a term called binding energy. What is this binding energy? जनरली हेडिंग सुन के हम लोगों को ये लगता है हाँ ये वो एनर्जी है जिसने सिस्टम को बाउंड कर रखा है, बाइंड कर रखा है आपस में, तो ये टोटल एनर्जी ही बाइंडिंग एनर्जी होनी चाहिए. नो, ऐसा नहीं है. बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि मैं सिस्टम को कम से कम कितनी एनर्जी दूं, दैट इज द मिनिमम एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम
सो दैट सिस्टम बिकम्स अनबाउंड, उसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो बच्चों जो सिस्टम है हमारे पास, यहाँ पे सिस्टम के पास ये इतनी एनर्जी नेगेटिव में है, अगर मैं इसको इतनी ही एनर्जी पॉजिटिव में दे देता हूं तो सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर किसी एनर्जी सिस्टम की जीरो हो गई तो वो अनबाउंड हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी इज opposite, that is negative of total energy always, तो this is plus gmm by 2r। अल्टीमेटली आपके पास देखें तो ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नोट करें इस चीजों को। आप लोग चाहें बाइंडिंग एनर्जी को यहां से भी नोट कर सकते हैं। बच्चों बात हो रही है अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की। क्या होती हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, शायद आप बच्चों ने, काफी बच्चों ने नाम जरूर सुना होगा। ये वो सैटेलाइट्स हैं जब हम ऊपर को देखते हैं ना अर्थ से, ये स्टेशनरी रहती हैं। अदरवाइज स्टेशन सैटेलाइट तो घूमती है, ये भी घूमती है, पर स्टेशनरी क्यों दिखती है। अगर ये अर्थ है, हम यहाँ पे सैटेलाइट है, तो आप यहाँ से खड़े होकर देखोगे आपको हमेशा अपने अगर सर के ऊपर एक बार दिखी तो हमेशा वहीं दिखेगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स है इनका टाइम पीरियड उतना ही होता है जितना अर्थ का है। कितना बच्चों, 24 hours। These satellites have same time period as that of Earth, that is how much, 24 hours। तो ये बच्चों अगर अर्थ ऐसे घूमती है 24 आवर्स में, तो ये भी ऐसे ही 24 आवर्स में बिल्कुल ऊपर ऊपर रह के एक चक्कर पूरा करती है। दूसरी बात, इस सैटेलाइट का सेंस ऑफ रोटेशन भी वही है जो अर्थ का है। अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसा नहीं कि उल्टा घूम जाएगी ईस्ट टू वेस्ट। फिक्स है, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे अर्थ रोटेट करती है बच्चों। तो सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट ही, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसी तरफ रोटेट करती है, और टाइम पीरियड भी बराबर है। जैसे कि हम कहें बात बच्चों, दिस इज द अर्थ, इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जहां भी ऊपर है वो भी इसी तरफ रोटेट करेगी, एंड विद सेम टाइम पीरियड। तो बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना, 2 पाई r की पावर 3/2 रूट gm। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड। अब आप लोग ये जानते हैं अगर मैं टाइम पीरियड को 24 आवर्स रख दूं तो 24 आवर्स किसका टाइम पीरियड होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। आर को क्या लिखा जा सकता है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट अबव द अर्थ सरफेस। तो टाइम को 24 आवर्स, इतना मिनट्स, इतना सेकेंड्स कन्वर्ट कर दिया। तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच। एच इज अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर्स, दैट इज एग्जैक्ट लगभग आता है 35,900 किलोमीटर। मींस अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, कितना ज्यादा है, 6400 किलोमीटर। बट सैटेलाइट को कितना ऊपर ले जाना पड़ेगा, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, मतलब अर्थ के रेडियस के लगभग लगभग 5 to 6 टाइम्स हाइट पे अगर ले जाएंगे तभी ये सैटेलाइट हमें स्टेशनरी दिखाई दे सकती है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो हाइट को याद रखना है, सेंस ऑफ रोटेशन को याद रखना है, टाइम पीरियड को भी याद रखना है सैटेलाइट के। ऑर्बिटल वेलोसिटी बच्चों जो होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज रूट gm/r, कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। अब ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है बच्चों, हमें r पता लग चुका है, दिस r इज व्हाट, दिस r इज इक्वल टू r प्लस h। ये r होता है 6400 किलोमीटर, h कितना आया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, लगभग 36,000 किलोमीटर। प्लग इन द वैल्यूज वी कैन गेट दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड्स। तो बच्चों बात समझ गए हैं आई होप। बात करेंगे पोलर सैटेलाइट्स की। ये वो सैटेलाइट्स होती हैं जो कंपैरेटिवली अर्थ के सरफेस के बहुत पास होती हैं, ये धरती के काफी पास होती हैं। ऐसी सैटेलाइट्स को हम बच्चों क्या बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट्स। ठीक है, अब इसमें समझते हैं इनका टाइम पीरियड और इनकी वेलोसिटी के बारे में। तो बच्चों दीज पोलर सैटेलाइट्स आर वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी पहले फॉर्मूला निकाल चुके हैं, रूट gm/r। दिस कैन बी रिटन एज रूट gm अपॉन r प्लस h। r प्लस h को लिखेंगे क्या, रेडियस प्लस हाइट।
ठीक है बच्चों, अब ये सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत पास है, नियर टू सरफेस। नियर टू सरफेस का क्या मतलब हुआ कि हाइट जो है वो काफी छोटी होगी एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। देयरफॉर r plus h is nearly equal to r, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ gm by r। ये वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग पहले भी, 7.91 और अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये जो ऑर्बिटल ये जो हमारी सैटेलाइट्स हैं जो किसमें ये कौन सी हैं, हमारी पोलर सैटेलाइट्स, दे आर वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, और इनकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स समझ सकते हैं क्या, सैटेलाइट जितनी पास है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी ज्यादा है, जो दूर है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम है, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में हमने देखा उसकी वेलोसिटी कितनी आई है, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आया था बच्चों, अभी हमने इस चीज को देखा था। ठीक है, तो बच्चों टाइम पीरियड निकालने हैं अगर पोलर सैटेलाइट्स का, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है आपके पास 2π/√gm इंटू आर की पावर 3/2। आर को लिख सकते हैं r प्लस h की पावर 3/2। बच्चों नाउ दिस h इज वेरी वेरी लेस, तो r प्लस h इज नियरली इक्वल टू r, तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 2π/√gm इंटू आर की पावर 3/2, ऐसा लिखा जा सकता है। बच्चों इसको फर्दर ऐसे भी थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, /√gm इंटू आर की पावर हाफ, इनको ऐड करके 3/2 आना है। इस आर को उठा के नीचे भी रखा जा सकता है लाइक दिस, 2π इंटू √r अपॉन अंडर रूट ऑफ gm/r²। कैसे रखा, ये अंडर रूट हटा हुआ आर स्क्वायर से, तो आर बचेगा और वो आर ऊपर आ जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा आ गया। दिस इज व्हाट जी सरफेस, तो टाइम पीरियड इज 2π अंडर रूट ऑफ r बाय g। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर दो सैटेलाइट्स, उन सैटेलाइट्स के लिए टाइम पीरियड है जो सैटेलाइट्स धरती के सरफेस के काफी काफी ज्यादा पास है। अब रेडियस ऑफ अर्थ पता है, जी पता है, पुटिंग द वैल्यूज दिस टाइम कम्स आउट टू बी 84.6 मिनट्स, ये टाइम आता है 84.6 मिनट्स, दैट इज अराउंड 1.4 आवर्स। आप सोचें ये स्पीड कितनी ज्यादा है बच्चों, ये अर्थ है और सैटेलाइट ये अपना ऑर्बिट लगभग सिर्फ 1.5 घंटे 1.5 आवर्स से भी कम समय में पूरा कर लेती है, 84 मिनट्स में ये पूरा। तो सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग बच्चों इन द वेरी 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 फास्ट स्पीड। बात समझ गए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको चीजें और क्लियर हो पाए। देखें क्वेश्चन क्या कहता है, अ सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद स्पीड v। तो बच्चों एक सर्कुलर ऑर्बिट है, इसमें सैटेलाइट घूम रही है विद स्पीड v, ये सैटेलाइट है, ये v स्पीड से घूम रही है। इस सैटेलाइट के अंदर बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर सैटेलाइट v स्पीड से रोटेट कर रही है ऑर्बिट में, तो ऑब्जेक्ट भी v स्पीड से ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज व्हाट, v। अब कुछ स्पीड से ने इसको बाहर फेंक दिया और क्या दिया गया है, इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो इसकी टाइम ऑफ इजेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी बतानी है। बच्चों जैसे ही इसको फेंका, अगर ये एस्केप कर गया तो उस टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, एस्केप वेलोसिटी। तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी उस टाइम पे क्या होगी, हाफ m इंटू वेलोसिटी कौन सी, एस्केप का स्क्वायर। क्या हम सब जानते हैं जो एस्केप वेलोसिटी होती है, इट इज अंडर रूट 2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी, बिल्कुल जानते हैं। और ऑर्बिटल वेलोसिटी इस केस में बच्चों कितनी थी, दिस v, √2 इंटू वी इसका स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, हाफ m 2v का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई कितनी बच्चों, mv²। क्लियर होगी बच्चों बात, इजी है टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हमने किया, ये प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन है।
एक बच्चों जो मैं आपको पहले भी कह रहा था, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ट्राई भी करें। बच्चों देयर आर टू कोप्लेनर सैटेलाइट्स। कोप्लेनर मींस वो सैटेलाइट जो एक ही प्लेन में चल रही हैं, जैसे ये अर्थ है इसके अराउंड, एक इस प्लेन में रोटेट करिए, एक उसके ऊपर बिल्कुल इसी प्लेन में। तो बच्चों कैसे है, अगर डायग्राम बना लें हम लोग, मान लीजिए दिस इज दी अर्थ, एक सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रही है, इसके ऊपर दूसरी इसमें घूम रही है। एक ऑर्बिट का रेडियस है कितना r1, दूसरे ऑर्बिट का रेडियस है कितना r2। ठीक है, दोनों सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड भी गिवन है, r1 गिवन है, r2 हमें कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं बच्चों इजीली कैलकुलेट, कैसे करेंगे देखें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, और I can write it as t square is equal to some constant k into r cube. T square is equal to some constant k into r cube. बच्चों let us define this for the satellite 1 और इसको डिफाइन कर देते हैं फॉर सैटेलाइट 2। डिवाइड देम, k से k कट गया, t1 कितना है 1r, 1 का स्क्वायर 1, t2 कितना है बच्चों 8r, सेकेंड टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड सैटेलाइट, 8 का स्क्वायर, r1 कितना है 10 की पावर 4 किलोमीटर, r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब। तो बच्चों r2 का क्यूब इज 64 इंटू 10 की पावर 4 का क्यूब। 64 कैन बी रिटन एज 4 का क्यूब इंटू 10 की पावर 4 का क्यूब, दोनों साइड क्यूब रूट ले लें बच्चों, तो r2 is 4 into 10 to the power 4 kilometers। निकला है ये R2। दिस इज द फिक्स मेथड टू फाइंड दिस R2। तो बच्चों इस चीज को ध्यान रखें। इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है, हमें क्या कहा गया उस पार्ट में, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। कैसे निकलती है बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेकंड सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू 1, देखें जरा इसको। तो अगर मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, हम पढ़ चुके हैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी में, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। अब किसी भी सैटेलाइट की तो वेलोसिटी ही गिवन नहीं है, तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इज डिस्टेंस 2 पाई r2 बाय टाइम t2 माइनस 2 पाई r1 अपॉन टाइम पीरियड उस सैटेलाइट का t1। r2 कितना आया है बच्चों 4 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर्स, और t2 टाइम कितना था हमारे पास देखें 8 आवर्स, माइनस 2 पाई r1 कितना था बच्चों 10 टू द पावर 4 किलोमीटर्स, और टाइम t1 कितना था 1 आवर। डिवाइड देम, ये 10 लिखा हुआ ना बच्चों, तो ये 2 इंटू 4 8, इससे कैंसिल, पाई इंटू 10 टू द पावर 4 minus 2 pi into 10 to the power 4, this comes out to be minus pi into 10 to the power 4 किलोमीटर पर सेकेंड, नो किलोमीटर पर आर। आर क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड आर में लिया है, आर्स में, और डिस्टेंस किस में लिया है हमने किलोमीटर्स में। आई होप बच्चों समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट टाइप के ये दोनों क्वेश्चंस थे। ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन, नोट चाहे तो दोबारा यहाँ से भी कर सकते हैं आप लोग, इट इज रिटन फॉर यू ओनली। एक बच्चों अगला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बुक्स में, आपके स्टडी मटेरियल्स में या आपको मॉड्यूल्स में बार बार दिखेगा ये क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल जनरलाइज करके क्वेश्चन बना दिया है आप लोगों के लिए, तो इसको जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन से इज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द d की पावर n। अभी हमने पढ़ा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी थी, gm/m r square is equal to mv²/r। मीन्स ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। रियल में तो ये होता है,
पर इसने अब कुछ बदल दिया है क्वेश्चन में, कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डी या आर, कुछ भी ले लें, उसकी पावर n। अब दिस क्वेश्चन सेज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू g m अपॉन r की पावर n। अब हमें टाइम पीरियड बताना है। तरीका वही है बच्चों, कुछ दिक्कत नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंटर की तरफ लगेगा, तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। दिस शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से v निकाल सकते हैं, इस m से m कैंसिल, तो v स्क्वायर इज जी एम आर अपॉन आर की पावर n। तो v स्क्वायर इज जी एम आर, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, 1 माइनस n, टेक दी अंडर रूट जी एम इंटू आर की पावर 1 माइनस n बाय 2। दिस इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गई। टाइम पीरियड निकाल लो बच्चों, अब तो कुछ भी नहीं बचा है, 2 पाई आर बाय वी। This will be equal to 2 pi r by v, which is root gm into r की पावर 1 minus n by 2। ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, so this time period will be equal to 2 pi by root gm, ठीक है। r की पावर पहले से 1 थी, ये कितना हो जाएगा, r की पावर उल्टा हो जाएगा, ये 1 माइनस n था, n माइनस 1 बाई 2, मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 पाई बाय रूट जी एम इंटू आर की पावर्स ऐड करके लिख दो बच्चों इन पावर्स को, क्या होगा, एलसीएम लो, तो इट विल बी 2, दिस विल बी n प्लस 1 बाय 2। आप इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं चेक, मान लीजिए n था कितना, 2, जनरली 2 ही होता है ना जो रियल लाइफ में भी, n को 2 रखें तो ये क्या आएगा, 2 प्लस 1 3, 3 बाई 2। फिर इस केस में आ रहा है t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3 बाई 2, एंड वी ऑल नो दिस इज द करेक्ट रिलेशन। तो बच्चों जो हमने सॉल्व किया है इसको एकदम करेक्ट किया है। क्लियर होगी बच्चों बात, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर ले बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज द वेटलेसनेस ऑन अ सैटेलाइट। दिस इज द बच्चों लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, तो इसको जल्दी से बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ लें, जल्दी से मेरे साथ साथ। लेट अस से वी आर हैविंग, दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर अर्थ, इसका रेडियस है कितना r, मास है कैपिटल M, इसके आसपास इस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट रोटेट हो रही है। ठीक है बच्चों, सैटेलाइट ये दिखा दी हमने थोड़ी सी बड़ी सी बना के। सैटेलाइट के अंदर कोई एस्ट्रोनॉट भी होगा, m मान लिया मैंने मास ऑफ सैटेलाइट, और m नॉट मान लिया मैंने मास ऑफ एस्ट्रोनॉट। तो दिस इज द मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट। अब ये सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट दीज बोथ आर रोटेटिंग इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट, तो कौन घुमाएगा इनको, ये जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड लगा रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगी, सेंटर की तरफ। किसी एक को लेते हैं बच्चों, पहले सैटेलाइट को लेते हैं। तो सैटेलाइट पे क्या इक्वेशन लिखेंगे, एक तो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम, एम सेंटर से ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है बच्चों, आर, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्लस, प्लस क्यों, देखो मैन खड़ा हुआ है बच्चों इस सैटेलाइट पे, तो मैन मस्ट बी इस पे अप्लाइंग सम नॉर्मल रिएक्शन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो सैटेलाइट पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा, किसने लगाया है नॉर्मल सैटेलाइट पे, मैन ने। दिस हैज टू बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम से डिवाइड कर दीजिए, स्मॉल एम से, दिस विल बी जी एम बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एन बाय एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। बच्चों अब इसी टाइप की इक्वेशन लिख लेते हैं जल्दी से। सैटेलाइट पे लिखेंगे तो क्या होगा, सैटेलाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाएगा, जी एम एम नॉट बाय आर स्क्वायर।
अब बच्चों सॉरी एस्ट्रोनॉट पे लिख रहे हैं ना, सैटेलाइट पे तो लिख चुके हैं। तो एस्ट्रोनॉट पे अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा अब, तो बच्चों मास एस्ट्रोनॉट का, ये मास अर्थ का इतना, उस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब एस्ट्रोनॉट ने सैटेलाइट पे नॉर्मल लगाया नीचे को, तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एस्ट्रोनॉट पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ऊपर को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस एस्ट्रोनॉट पे नॉर्मल ऊपर को, दिस इज इक्वल टू एम नॉट मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट वी स्क्वायर बाय आर। दोनों साइड पे डिवाइड कर दीजिए एम नॉट से, तो जी एम बाय आर स्क्वायर माइनस एन बाय एम नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। इक्वेशन नंबर 2। ये 1 और 2 को देखें बच्चों, जी एम बाय आर स्क्वायर सेम है, वी स्क्वायर बाय आर सेम है, तो ये भी बराबर आने चाहिए। तो बच्चों कंपेयरिंग 1 and 2, therefore n by m has to be equal to minus n by m naught। तो ये क्या आ जाएगा, n by m प्लस n by m naught। ये दो क्वांटिटीज ऐड होके कितनी हो रही हैं, 0। दिस इज नेवर पॉसिबल कि दो क्वांटिटीज ऐड होके 0 हो जाए, एक्सेप्ट द वन केस। कब, जब ये n ही कितना हो जाए 0, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा 0। नॉर्मल रिएक्शन 0 होने का मतलब सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। वेटलेसनेस होता भी क्या है बच्चों, आपने कभी टीवी में मूवीज में देखा होगा, स्पेस स्टेशन में जाते हैं साइंटिस्ट, स्पेस स्टेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ सैटेलाइट। आप देखें उसमें ऐसा फ्लोट सा करते हैं ना बच्चों, कहीं पे भी वो ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं होते। तो वो ग्राउंड के कांटेक्ट में क्यों नहीं होते, क्योंकि दोनों पे, सैटेलाइट पे और एस्ट्रोनॉट पे सेंटर की तरफ बराबर फोर्स लग रहा है, तो बराबर ही खींच रहे हैं दोनों, तो आपस में इनका कांटेक्ट नहीं होगा, कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। एंड वी नो के विंग मशीन क्या मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन, तो इनका वेट कितना आएगा बच्चों, 0। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, मून भी अर्थ की एक सैटेलाइट है, इट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पर मून पे वेटलेसनेस नहीं होता है, वाई देयर इज नो वेटलेसनेस ऑन मून। बच्चों इसका एक रीजन है, देखें यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा होगा इस मैन और सैटेलाइट के बीच में, which has not been taken here, which has been neglected। क्यों, क्योंकि सैटेलाइट हल्की ही होती हैं, जो हमारी मैन मेड सैटेलाइट्स हैं। एस्ट्रोनॉट का मास तो कम है, हर मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, बट फोर्स इज इनसिग्निफिकेंट। कोई भी दो पर्सन्स खड़े हैं, दे आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग ईच अदर विद ग्रेविटेशनल फोर्स, पर मास इतना कम है, फोर्स इनसिग्निफिकेंट है। पर जब मून अर्थ की बात करते हैं, इनके मास काफी ज्यादा हैं, तो ये फोर्स कैसे बन जाती है बच्चों, काफी सिग्निफिकेंट हो जाती है ये फोर्स। तो इसीलिए मून पे वेट होता है, क्योंकि मून का मास काफी ज्यादा है, वो काफी ज्यादा फोर्स के साथ एस्ट्रोनॉट को अपनी तरफ पुल करता है। तो बच्चों आई होप यहाँ तक बात समझ गए हैं। आज का लेक्चर यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विद द केपलर्स लॉ। तब तक इस लेक्चर को रिवाइज करें, ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।